हेलो एवरीवन, दिस साइड पूजा। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी 10th क्लास की नेक्स्ट पोएम फॉर एन ग्रेगरी, रिटन बाय विलियम बटलर यीट्स। ये एक आयरिश नेशनलिस्ट हैं जिनको नोबेल प्राइज भी मिला है लिटरेचर में इन 1923। जो हमारी ये पोएम है फॉर एन ग्रेगरी, पोइट W.B. येट्स हैं इसके हमारे। उन्होंने एक कन्वर्सेशन टाइप में लिखी है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन दैट गोज बिटवीन W.B. येट्स जो पोइट है हमारे एंड अ यंग गर्ल नेम्ड एन ग्रेगरी। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम। दिस पोएम इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ यंग मैन एंड अ यंग वुमेन। ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया है कि जो पोइट हैं W.B. येट्स और यंग गर्ल हैं जो नेम है पोएम का एन ग्रेगरी, ये उनके बीच एक कन्वर्सेशन चल रही है। इस पोइट्री में जो पोइट हैं वो क्या बता रहे हैं, कन्वर्सेशन क्या हो रही है उनके बीच में। जो पोइट हैं वो एन ग्रेगरी को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि इनर ब्यूटी क्या होती है, एक्सटर्नल ब्यूटी क्या होती है, डिफरेंस बता रहे हैं वो। फर्स्ट स्टेंजा है हमारा, Never shall a young man thrown into despair by those great honey-colored ramparts at your ear love you for yourself alone and not your yellow hair. So, जो फर्स्ट स्टेंजा है उसमें पॉइंट बोल रहे हैं हमारे जो येट्स हैं, वो एन ग्रेगरी को क्या बता रहे हैं कि कोई भी यंग मैन अगर वो सैड होगा, डिस्पेयर का मीनिंग क्या है, सैड या होपलेस होगा अगर तुम उसको रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है। लेकिन उसका जो रीज़न होगा वो क्या होगा, उसका जो रीज़न है वो होगा कि जो उसकी ब्यूटी है, क्योंकि जो भी लड़का तुम्हें देखकर अट्रैक्ट होगा वो जो तुम्हारे हनी कलर्ड मीन्स जो तुम्हारे येलो कलर के बाल हैं उनको देख के अट्रैक्ट होगा, वो तुम्हारी इनर ब्यूटी को नहीं, तुम्हारी एक्सटर्नल ब्यूटी को देखकर तुम्हें प्रपोज करेगा। अगर तुम उसको रिजेक्ट कर दोगी तो उसका जो सैड या होपलेसनेस उसके अंदर जो आएगी वो तुम्हारी जो एक्सटर्नल ब्यूटी है कि उसके साथ एक इतनी अच्छी ब्यूटीफुल लड़की नहीं है इसलिए वो सैड होगा, इसलिए नहीं कि वो तुम्हें इंटरनली जानता है, ठीक है, कि तुम कैसे पर्सन हो। By those great honey colored ramparts at your, ramparts का मीनिंग क्या होता है, प्रोटेक्टिंग वॉल अराउंड अ फोर्ट, ठीक है। जो अब हम फोर्ट है, फोर्ट की चारों तरफ क्या होती है, बहुत बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं। जो फोर्ट हम बाहर से फोर्ट हम दिख भी नहीं सकते, हमें क्या दिखता है, सिर्फ फोर्ट की वॉल्स दिखती हैं, ठीक है। तो इसी तरह पॉइंट क्या कह रहे हैं कि जो तुम्हारे ये हनी कलर्ड हेयर हैं जो तुम्हारे कानों के ऊपर गिरे हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं, उन रैम्पर्ट्स का ही काम कर रहे हैं कि कोई भी बंदा है, ठीक है, वो तुम्हारे सिर्फ एक्सटर्नल ब्यूटी को देख रहा है। जो तुम्हारे ये रैम्पर्ट्स हैं यानी कि जो तुम्हारे बाल तुम्हारे कानों के ऊपर गिरे हुए हैं, ये तुम्हारी इंटरनल ब्यूटी को दिखने ही नहीं दे रहे हैं। लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। वो क्या कह रहे हैं कि कोई भी हमें इंटरनली लव नहीं करता है, जो भी तुमसे प्यार करता है वो तुम्हारी एक्सटर्नल ब्यूटी को देखकर तुमसे प्यार करता है। हमने अपने फर्स्ट स्टेंजा में देख लिया है कि जो पॉइंट है वो एन ग्रेगरी को बता रहे हैं कि कोई भी बंदा तुम्हारी इंटरनल ब्यूटी से नहीं बल्कि एक्सटर्नल ब्यूटी से, जो तुम्हारी आउटर ब्यूटी है, तुम्हारे गोल्डन येलो हेयर हैं, तुम्हारी जो आउटर यानी कि फिजिकल ब्यूटी है, सिर्फ उससे प्यार करता है, तुम्हारी इंटरनल ब्यूटी से किसी को कोई भी मतलब नहीं है। सेकेंड स्टेंजा है हमारा, बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर, ब्राउन और ब्लैक और कैरेट, that young man in despair may love me for myself alone and not my yellow hair. So second stanza में जो एन है वो क्या कहती है पॉइंट को कि जो मेरी एक्सटर्नल ब्यूटी है,
जो मेरी आउटर ब्यूटी उसको तो मैं चेंज कर सकती हूँ। अगर मेरे बालों को देखकर कोई येलो गोल्डन कलर के बालों को देखकर मेरे से प्यार करता है तो मैं अपने बालों को डाई कर सकती हूँ। कैसे कलर में? ब्राउन में, ब्लैक में, कैरेट मीन्स रेड कलर में मैं चेंज कर सकती हूँ। कि अगर कोई भी बंदा मेरे से प्यार करता है तो वो मेरी इंटरनल ब्यूटी से करे, ना कि मेरी एक्सटर्नल ब्यूटी से। कि कोई भी बंदा अगर फॉल्स इन लव विद मी तो वो क्या कहती है कि मेरे जो येलो हेयर हैं, मेरी जो एक्सटर्नल ब्यूटी है उससे प्यार ना करे, जैसी मैं इंटरनली हूँ। ठीक है, बिकॉज उन्होंने क्या बोला है कि जो एक्सटर्नल ब्यूटी है वो तो टेम्परेरी है, मैं उसको चेंज कर सकती हूँ। तो अगर कोई बंदा मेरे से प्यार करे तो वो मेरे से इंटरनली करे कि मैं कैसी पर्सन हूँ, मेरी क्वालिटीज क्या हैं। ठीक है, सो हमने अभी तक क्या देखा? हमारा जो फर्स्ट स्टेंजा है उसमें हमारे पोइट एन को बता रहे हैं। सेकंड स्टेंजा में एन रिप्लाई कर रही है पोइट को कि वो जो उसकी एक्सटर्नल ब्यूटी है वो टेम्परेरी है, एक्सटर्नल ब्यूटी को वो कभी भी चेंज कर सकती है। ठीक है, अगर कोई बंदा उससे प्यार करे तो इंटरनली उसका जो नेचर है, जैसा उसकी एक्सटर्नल ब्यूटी के जो पीछे छिपा हुआ है उससे प्यार करे। थर्ड स्टेंजा में पोइट बता रहे हैं फिर एन को, I heard an old religious man but yesternight declare that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair. वो अब क्या बता रहे हैं कि मैंने, यस्टर नाइट का मीन क्या है कि पहली रात, यस्टरडे नाइट। ठीक है, कि मैंने एक आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन, कि एक मैंने धार्मिक इंसान को, जो बुजुर्ग हैं उनको सुना है और उनको वो क्या बताया है कि उनको एक टेक्स्ट मिला है ये प्रूव करने के लिए कि सिर्फ गॉड ही हैं जो हमसे अकेले प्यार कर सकते हैं, हमारी एक्सटर्नल ब्यूटी से नहीं, हमारी इंटरनली ब्यूटी से सिर्फ गॉड प्यार कर सकते हैं। वो ये नहीं देखेंगे हमारे गोल्डन येलो हेयर हैं कैसे हैं, वही हैं जो सिर्फ हमारी इंटरनल ब्यूटी से प्यार कर सकते हैं।